चलिए एक बार फिर से आपको सीधा लिए चलेंगे पुष्कर की ओर। पवित्र पुष्कर सरोवर पर आज से आगामी 8 दिवसीय पुष्कर मेले का विधिवत शुभारंभ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में। आरटीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर वहां पर, और ये देखिए जो भव्य कलश यात्रा है इसके साथ पुष्कर मेला ग्राउंड से अब ये कलश यात्रा शुरू हो गई है। सीएम अशोक गहलोत के साथ देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत भी नजर आ रही है। तमाम गणमान्य लोग वहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीर उस समय की जब झंडारोहण करने के साथ ध्वजारोहण करने के साथ इस मेले का विधिवत आगाज उन्होंने किया। देखिए अगर अट्रैक्शंस की बात करें इस मेले में क्या रहते हैं इस बार, हालांकि पशु मेला नहीं है क्योंकि जो विगत दिनों लंपी स्किन डिजीज की वजह से नियम भी रहे और कोरोना के लंबे समय के बाद में भी पुष्कर मेला जब आयोजित किया जा रहा है तो दीपदान वहां पर किया जाएगा। 1.25 लाख दीपों से पुष्कर सरोवर, पुष्कर घाट आज जगमगा उठेगा। आरटीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर वहां पर मौजूद है और ये प्रदर्शनी जिसको निहारते हुए सीएम अशोक गहलोत इस प्रदर्शनी का अवलोकन वो कर रहे हैं। तो प्रदर्शनी का अवलोकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़कर, क्योंकि जो मेला ग्राउंड है उसके पहले हिस्से में ये प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। आरटीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर उनके साथ मौजूद और इस प्रदर्शनी में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सीएम अशोक गहलोत। तो तस्वीरें पुष्कर से उस समय की जब झंडारोहण किया और झंडारोहण करने के साथ ही पुष्कर के मेले का जो कि आगामी 8 दिन तक चलने वाला है उसका आगाज विधिवत तौर पर हो गया था। अभी प्रदर्शनी का अवलोकन वो कर रहे हैं और इसके बाद दीपदान भी होगा। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला सुबह और शाम नियमित रूप से पुष्कर राज की आरती के साथ में शुरू होता है। श्रृंगार और आराधना इसमें पुष्कर राज की जाती है। असंख्य श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर मौजूद रहते हैं। पुष्कर के देखिए मुख्य बाजार, कभी आपने अगर पुष्कर भ्रमण किया होगा तो जानते होंगे कि पुष्कर के मुख्य बाजार के अंतिम छोर पर मंदिर है और पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर पुष्कर में है। ये पूरी जो जानकारियां हैं पुष्कर से जुड़ी हुई पूरी जानकारी और लेंगे हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, झंडारोहण होने के साथ में विधिवत आगाज पुष्कर के मेले का हो गया, दीपदान के और पूरा कार्यक्रम बढ़ रहा है फिलहाल, और क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं तो सीएम अशोक गहलोत है आज वो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का शुभारंभ करने आए थे। शुभारंभ तो हो चुका है, उसके बाद अब जो विकास प्रदर्शनी है वहाँ पर सीएम गहलोत का काफिला पहुंच चुका और सीएम गहलोत का परंपरागत तरीके से माला पहनाकर को टीका लगाकर उनका स्वागत किया गया और स्वागत के बाद अब वो जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका पूरा अवलोकन कर रहे हैं। प्रदर्शनी के अंदर तमाम विभागों के तरफ से जो काम किए जाते हैं और जो विकास कार्य किए गए हैं उनका चित्र प्रदर्शन भी किया गया है और अलग अलग जगह से जो लोग यहाँ पे पहुंचते हैं वो प्रदर्शनी भी यहाँ पे लगाई गई है। वही मैं आपको बता दूं साथ में ही राज्य का जो प्रदर्शनी है वो भी इसी प्रदर्शनी के जस्ट बगल में लगी है। कुछ देर में सीएम अशोक गहलोत उधर पहुंचेंगे और उसका भी अवलोकन करेंगे। वहीं जो केंद्रीय कारागृह के अंदर जो बैंड है वो बैंड का भी यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा जो सीएम गहलोत के सामने किया जाएगा। इसके पश्चात जो सीएम अशोक गहलोत का काफिला ब्रह्म घाट जो है वहाँ पे पहुंचेगा और ब्रह्म घाट पर पहुंचने के बाद वहाँ पे दीपदान का कार्यक्रम को किया जाएगा। उसके पश्चात ब्रह्मा मंदिर जाएंगे, ब्रह्म मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। बिल्कुल शुभम, और देखिए दीपदान जब होगा 1.25 लाख दीप वहां पर जलाए जाएंगे। एक तरीके का दीपावली सा माहौल फिर से नजर आएगा। और किस तरह की तैयारियां पुष्कर घाट पर की गई है? जी बिल्कुल, जो सीएम गहलोत का जो पुष्कर घाट का जो दौरा है वो एक काफी इम्पोर्टेंट है और जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो 52 घाटों पर 1.25 लाख दीपक जो है वो जला करके दीपोत्सव मनाया जाएगा। जैसे अयोध्या के अंदर भगवान राम के दीपावली के समय पर जो दीपक जलाए गए थे उसी तर्ज पर अजमेर का जो पुष्कर है उसको भी अयोध्या के अंदर तब्दील किया गया है। उसके लिए तमाम व्यवस्था की गई है। लगातार प्रशासन इसके लिए इंतजाम कर रहा था। उसके बाद जो आरटीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर है उनने काफी प्रयास किए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री आज यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे पहुंचने के बाद अब कुछ देर के अंदर वो ब्रह्म घाट पर पहुंचेंगे जहाँ पर 1.25 लाख दीपों से पुष्कर सरोवर की पूजा होगी और उसके बाद दीपदान का कार्यक्रम यहाँ पे किया जाएगा। दीपदान के साथ साथ वहाँ पर हो सकता है कि मुख्यमंत्री जो है वो आम लोगों के लिए पुष्कर की जो मेले की शुरुआत हुई है उसको कोई संदेश भी दे और उसके बाद वह ब्रह्मा जी के मंदिर जाएंगे क्योंकि ब्रह्मा जी के मंदिर पर उनका पूजा के सारे कार्यक्रम है और वहाँ पर जो विकास कार्य किए गए हैं उनका अवलोकन किया जा सकता है। जिसके बाद मुख्यमंत्री बाय रोड किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और वहाँ पे पुनः जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।
जी शुभम, और ये देखिए तस्वीरें भी लगातार दर्शकों के साथ साझा कर रहा है फर्स्ट इंडिया भी। जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन वो कर रहे हैं और पुष्कर मेला मैदान पर इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना जब की थी, तस्वीरें वो भी आपके साथ साझा की थी। सहयोगी शुभम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। शुभम, और क्या खास इस मेले में आकर्षण रहेंगे अगले 8 दिनों तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना महामारी चल रही थी, इस कारण से 2 साल से इस मेले के अंदर जो है वो काफी ग्रैंड फैला हुआ था, लेकिन 2 साल बाद खुलकर के ये मेला आयोजित किया जा रहा है। हालांकि जो पशु मेला होता है वो स्थगित किया गया था, क्योंकि लंपी वाला जो बीमारी थी वो कहीं पशुओं में न फैल जाए, उसको देखते हुए स्थगित किया जाता है। लेकिन जो सांस्कृतिक मेला और जो धार्मिक मेला है, जो पहचान है अजमेर पुष्कर मेले की दृष्टि के अंदर, वो यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। तो पुष्कर मेले के अंदर दूर दराज से खाली भारतीय ही नहीं, भारतीयों के अलावा विदेशी पर्यटक भी आते हैं और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ मनोरंजन के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है, जिसके अंदर सोफा बांधने की प्रतियोगिता होती है, चाहे वो सोफा बांधने की प्रतियोगिता हो या फिर मूंछों की प्रतियोगिता हो, और भी कई तरह की क्रिकेट मैच भी यहाँ पे किया जाता है विदेशी और देशी खिलाड़ियों के बीच में, और भी कई रोज अलग अलग तरीके के यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं। इसके